चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सीएमडी एक टॉपिक की, जिसमें जो जो बातें मैं आप लोग को बताऊंगा वो सब ध्यान रखनी है तुमने, कि कैसे कैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सीएमडी क्या होता है, सब चीज़। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने लोग जो बात कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट का ही एक नाम सीएमडी भी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या होती है सीएमडी या क्या होती है कमांड प्रॉम्प्ट, तो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। क्लियर? अब बात आती है कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कहाँ से होता है और ये कहाँ हमें कंप्यूटर पर दिखता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमें स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर आ रहा है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद आता है एसेसरीज। एसेसरीज में जाएंगे, उसमें जानता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसी कमांड प्रॉम्प्ट का नाम सीएमडी भी है। और इसी टॉपिक को अपनों ने पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात, जब कोई आपसे कहेगा कि मेरे कंप्यूटर में भी तू कमांड प्रॉम्प्ट डाल दे या उसके कंप्यूटर में भी डाल दे, तो ये बात भी ध्यान रखना कि कमांड प्रॉम्प्ट अलग से नहीं डाला जाता, ये कंप्यूटर के अंदर फ्री आता है। क्लियर? कहे कि जरा चलाना इसमें, और आप छूटते ये बोल दो कि यार तेरे उसमें तो है ही नहीं, तो ये बात याद रखना, अगर किसी कंप्यूटर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिला है तो ये मिस्टेक आपकी मानी जाएगी, क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट सभी कंप्यूटरों में फ्री आता है। ओपन कहाँ से होगा? फिर से देख लो। स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसेसरीज, और ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। इतना डन है। यहाँ से ना ओपन कर, और इसी का नाम सीएमडी भी अभी बताया था। अगर आप यहाँ से ओपन ना करना चाहो तो विंडोज की के साथ आर प्रेस करोगे, यानी कि ये रन बॉक्स खुल जाएगा, रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको कमांड बॉक्स भी कहते हैं। इसी के अंदर आप सीएमडी टाइप कर देना। क्लियर हो गया? सीएमडी लिखते ही हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है? इसके बाद मैं एसेसरीज पर गया, कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग आप यहाँ से लिख लो, मैं इसके बारे में थ्योरी लिखवा रहा हूँ। ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग आप यहाँ से लिख लो, COMMAND, कमांड प्रॉम्प्ट, PROMPT, कमांड प्रॉम्प्ट। डन। अब जो जो बात कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊंगा, यहाँ तक का कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि सर कहाँ से ओपन होगा कमांड प्रॉम्प्ट, फ्री है या पेड है? फ्री है, और हर विंडोज के साथ फ्री आएगा। ठीक है, तो यही लाइन हमने सबसे पहले लिखनी है। तो कमांड प्रॉम्प्ट लिखो, और मैं बताता हूँ इसके बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज के साथ, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज के साथ मिलने वाली एक फ्री एप्लीकेशन है, यानी कि विंडोज के साथ फ्री में मिलेगी एप्लीकेशन, एक फ्री एप्लीकेशन है। क्लियर? ठीक है, अब आगे लिखो। कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस, सबसे पहले इसकी लुकिंग की बात होती है, तो कई बार पूछते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा दिखेगा, ये दिखने में कैसी होगी। तो आप इसको समझना कि कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस कैसा होगा। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक या क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। तो कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस, सबसे पहले इसमें ब्लैक कलर से बैकग्राउंड और वाइट से टेक्स्ट होते हैं। ब्लैक कलर से बैकग्राउंड और वाइट से कलर से बैकग्राउंड और वाइट से टेक्स्ट होते हैं, TEXT, टेक्स्ट होते हैं। इसमें माउस काम नहीं करता, इसमें माउस काम नहीं करता, सारा काम कीबोर्ड से करना होता है। सारा काम कीबोर्ड से करना होता है। हर काम को करने के लिए
हर काम को करने के लिए इसमें एक कोड डाला जाता है, उस कोड को कमांड कहते हैं। उस कोड को कमांड कहते हैं। डन, इतना लिख लिया। अब इसमें जितना लिखा है उससे क्या समझ में आया? सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई कि इसका इंटरफेस कैसा आएगा, यानी ये दिखने में कैसा होगा। तो आपको बताना है कि इसमें ब्लैक कलर से इसका बैकग्राउंड होगा और वाइट से इस पर टेक्स्ट होंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी कलरफुल या ग्राफिक्स नहीं दिखाई देंगे। सारा काम ऐसे लिखित में ही करना पड़ेगा, जो भी आपको करना है सब कुछ लिखना ही। ठीक है। फिर वो पूछेगा इसमें कैसे काम करते हैं, तो ये भी याद रखना कि आप डायरेक्ट कुछ भी लिखोगे नहीं। हर काम को करने से पहले इसमें कोड डाला जाएगा और इसी कोड को क्या कहेंगे? कमांड। और आपको इसकी सारी कमांडें पता होनी चाहिए, जितनी हम लोग बेसिकली सीखेंगे, तभी इस पर काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी लिखना है, मुझे कोई लेटर ही टाइप करना है और मैं लेटर डायरेक्ट टाइप करने लगा तो लेटर टाइप ही नहीं होगा। उसके लिए भी एक कमांड है। क्लियर? इस चीज़ को ऐसे क्लियर कर लेते हैं, जैसे हम लोग का डेस्कटॉप खुला है। समझना, इमेजिन करना, हमारा डेस्कटॉप खुला है। क्या मैं डेस्कटॉप पे डायरेक्ट टाइपिंग करने लग जाऊंगा या उसके लिए कुछ एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी? तो बस सेम सिस्टम इसमें भी है। उसके लिए पहले कमांड डालनी पड़ेगी ताकि कंप्यूटर को ये पता चल सके कि ये लोग लिखने का काम कर रहे हैं या किस चीज़ का काम कर रहे हैं। फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, इस टाइप से। डन? ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कि आगे वो पूछते हैं कि इसमें मुझे बताओ कि सर सीएमडी सीखने का बेनिफिट्स क्या है। पहले तो ये कि हम क्यों सीख रहे हैं सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सीएमडी इसलिए सीख रहे हैं हम लोग, अगर अपने लोगों को सीएमडी आ गया तो सीएमडी आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सबसे पहले तो किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे। यानी कि विंडोज 7 हो, 10 हो, 8 हो, एक्सपी हो, 11 हो, इन सभी विंडोज़ का हम पासवर्ड ब्रेक कर लेंगे। और विंडो यही सारी आती हैं, जिन्होंने नहीं नाम सुना है तो वो ध्यान रखना। विंडो जो होती है, अगर हमारा कोई डेस्कटॉप ओपन है, अगर आपसे कोई पूछता है क्या होती है विंडो, तो आप यही बताना विंडो होती है। और वो पूछेगा विंडो हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो कॉमन सी बात है ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम छू नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछेगा कि पासवर्ड कैसे होते हैं, तो पासवर्ड ये होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन बताता हूँ। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से पासवर्ड तोड़ेंगे, इमेजिन करना बहुत ध्यान से, इसका पासवर्ड लगा हुआ है, मुझे पासवर्ड नहीं पता, और सीएमडी जो मैं ओपन कर रहा हूँ इसका पासवर्ड पहले 123 डाला, 123 है शायद से, 123 डाला, और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। तो खुद सोचो, अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पासवर्ड तोड़ना है तो यहाँ पर हूँ मैं, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए तो अंदर जाना पड़ेगा पासवर्ड तोड़ने के लिए। और जब हम अंदर चले गए तो पासवर्ड इसका खुल कर गए या बिना खुले ही गए? खोल कर गए, ओपन करके गए, है ना? तो फिर पासवर्ड कहाँ कैसे टूटा? वो तो पासवर्ड खुल गया। तो आप उसको समझाना कि इसी स्क्रीन पर अगर हमने सीएमडी सीख लिया तो इसी स्क्रीन पर सीएमडी खुलने लग जाएगी यहीं पर, तभी वो इसका पासवर्ड ब्रेक करके आपको अंदर भेजेगी। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? वो आपसे आपकी बात पकड़ लेगा कि आपके सर ने बोला है कि पासवर्ड ब्रेक कर सकता है, आपने बोला ठीक है, तो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर पासवर्ड कैसे ब्रेक होगा? यहाँ तो सीएमडी खुलती नहीं है, क्योंकि सीएमडी खुलती है अंदर जाने के बाद। और अंदर हम कैसे जाएंगे? जब मैं पासवर्ड लॉगिन कर दूंगा, मैंने पासवर्ड लॉगिन कर दिया तो अब मेरा सीएमडी ओपन हो जा रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब जब मैं अंदर आ गया तो क्या पासवर्ड तोड़ने की अब जरूरत है? वो कहेगा पासवर्ड तोड़ने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप पासवर्ड डाल करके तो अंदर आए हो। तो फिर आप मुझे बताओ ये पासवर्ड तोड़ेगा कैसे? तब आप उसको बताओगे कि यहाँ पर जो हम हैं, सीएमडी एक ऐसी पावरफुल एप्लीकेशन है कि वो यहीं पर ओपन हो जाएगी, और यहीं पर ओपन होने के साथ ही तो वो पासवर्ड ब्रेक करेगी इसका। अब वो कैसे इसका पासवर्ड ब्रेक करेगी, थोड़ा सा ये भी बताया था हिंट के तौर पर, ताकि अभी सिर्फ जवाब देना है। तो देखो, जैसे यहाँ पर हर किसी चीज़ का कोई नाम है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एज ऑफ एक्सेस का एक टूल बार खुल रहा है। ठीक है। तो इसकी जगह चेंज करके सीएमडी खुलती है, यानी कि चीज़ें कंप्यूटर में चेंज करी जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? इसकी जगह कंप्यूटर में चेंज करी जाती है। तो कंप्यूटर में तुम्हें एक चीज़ याद होगी, और बच्चे जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो बड़े ध्यान से पढ़ना, कि बहुत ध्यान लगाना है तुम्हें। अब क्या चीज़ समझनी है? देखो, एक चीज़ ये समझनी है, जैसे हम लोग हैं, तो तुमने एक टॉपिक सीखा होगा कंप्यूटर में, हम किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, रन कमांड में हम उसकी कमांड बना सकते हैं। किसी का हुआ ये टॉपिक? तो हाँ, रन कमांड में जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए बेसिकली क्या डालते हैं, उसमें टाइप करते हैं विनवर्ड।
अब एक बात और इमेजिन करो, जब मैं विनवर्ड डालता हूं तो क्या विनवर्ड वो सभी कंप्यूटरों में विनवर्ड ही डालना पड़ता है, सब में अलग अलग डालना पड़ता है? सब में विनवर्ड ही विनवर्ड डालना पड़ता है, सब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए सब में सेम डालना पड़ता है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कमांड है, कोड जो आप विनवर्ड डाल रहे हो, तो एक बात बताओ, ये कोड बनाया भी जाता है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बिनवर्ड बिनवर्ड के नाम से ना खुले, बिनवर्ड किसी और नाम से खुल जाए। अब समझ लो हमने बिनवर्ड का नाम रख दिया एम एस वर्ड, समझते रहना क्या किस नाम से खुलेगा, एम एस वर्ड। हमने कमांड बना ली, इस कंप्यूटर में सेट कर दी। अब बताओ एम एस वर्ड के नाम से सभी कंप्यूटर में कमांड सेट हो गई या सिर्फ इसी में? अब समझे या नहीं समझे? तो यानी कि यहाँ पर जब कंप्यूटर में सेटिंग है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्स ऑफ एक्स खुलेगा, लेकिन हम इसमें ये सेटिंग सेट कर देंगे कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एज ऑफ एक्सेस नहीं खुलेगा, फिर क्या खुला करेगा? लेकिन क्या हम जब भी किसी कंप्यूटर में सेटिंग बिना सेटिंग वाले पर बैठ गए और इस पर क्लिक करेंगे तब सीएमडी खुलेगा या नहीं? अब समझ में आई कि नहीं आई बात? तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि तेरे सर ने तेरे को बकरा दिया, मतलब आपको बहला दिया, क्योंकि पासवर्ड कैसे ब्रेक हो सकता है, पासवर्ड ब्रेक होने के लिए तो खुलना चाहिए ये। तब आप उसको समझाना कि यहीं पर तो ये बिना खुले ही तो यहाँ पर सीएमडी खुलेगी। अब वो कहेगा बता मैं कहाँ पर क्लिक करूँ कि सीएमडी खुले? तो आपको क्या बोलना है कि ये जो एज ऑफ एक्सेस इस पर क्लिक करने पर खुल रहा है, इसकी जगह पर क्या खुलेगा, सी। अब वो कहेगा अब क्यों नहीं खुल रहा, तो अभी हमने इसमें सेटिंग करना सीखा नहीं है, यही तो हम सीएमडी में सीखेंगे अंदर। अब समझ में आया? और उसके हिसाब से हम किसी भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे एग्जांपल पूछता हूं, अगर मुझे पेंट खोलना है तो मुझे क्या टाइप करना होता है, एम एस पेंट। तो लेकिन वो एम एस पेंट सब कंप्यूटर में कमांड है। अब रीजन बताओ क्यों, सब में क्यों चल रही है वो? क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले ने वो कमांड सभी कंप्यूटरों में फिट कर रखी है। अब समझ में आई कि नहीं आई? और हम अपने मर्जी की कमांड बना सकते हैं कोई सी भी। क्लियर हुआ? लेकिन वो पर्टिकुलर उसी कंप्यूटर में चलेगी जिसमें वो कमांड बनाई गई होगी। तो हमें तो पासवर्ड इसका तोड़ना है, इसलिए हम इसमें बना देंगे, यानी कि कमांडें बनाई भी जाती हैं। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक कर सकता है। एक बात तो हमें ये पता चल गई। दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट और क्या कर सकता है, ये हमारे कंप्यूटर में जैसे हमें पार्टीशनों को हाइड करना है वो कर सकता है, और हमें किसी ड्राइव पर लॉक लगाना है वो लॉक लगा सकता है, और कंप्यूटर में छोटी मोटी जितनी भी खराबियां होती हैं, सीएमडी एक ऐसी एप्लीकेशन होती है वो उन खराबियों को भी ठीक कर सकता है। दूसरा, कंप्यूटर चलता किससे है, विंडो से, और विंडो कंप्यूटरों की कई बार खराब हो जाती है। तो जब कभी कंप्यूटर की विंडो खराब हो जाए तो इस विंडो को आप दोबारा से डाल लोगे कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। यानी कि इसका मतलब जितने भी दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर हैं, दुकानें खोल खोल कर बैठे हैं, इसका मतलब वो कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करना जानते होंगे या नहीं, तभी तो वो कंप्यूटर ठीक कर पाते हैं। ये है कमांड प्रॉम्प्ट। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि जितना तुम्हारे दिमाग में अब बैठा है, अब बात आप समझो कि इसको अगर आपने सीख लिया तो आप अपना पर्टिकुलर अपना सिस्टम तो ठीक कर लोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आया? अब किसी भी लड़के या लड़की को क्या चाहिए होता है, एक बात और समझो। जैसे मान लो वो लड़का या लड़की है, यार उसका लैपटॉप है, एक कॉमन सा बात है, उनका लैपटॉप है, उस लैपटॉप को, वो लैपटॉप बंद हो गया, तो आप सभी ने फीस पे करी है, ठीक है, और हर कोई फीस पे करके ही पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर वो लैपटॉप बंद हो गया तो इतने गट्स तो होने चाहिए कि वो लैपटॉप के लिए किसी दुकानदार को या किसी और को ना दिखाना पड़े। कम से कम इतना तो नॉलेज हो कि उसको तुम खुद चालू कर पाओ। तो वो सीएमडी है जो तुम्हें इतना सब काबिल बना देगी। इसीलिए तुम्हें इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए परफेक्ट इसका करना, बिल्कुल परफेक्ट। और लास्ट में याद रखना इसकी ट्रॉफी क्या होगी, इसकी ट्रॉफी वही होगी कि तुम एक कंप्यूटर में जो तुम्हें बंद वाला दूंगा तुम उसे चालू करके दिखा दोगे। इतनी पावर आ जाएगी आपके हाथ में या आपके हुनर में। लेकिन और वो एक बार अगर सीख गए तो फिर तो कोई भी कंप्यूटर हो, फिर आप चूकने वाले नहीं। इसलिए ए टू जेड इसमें सारा बताया जाएगा। डन। बस प्रैक्टिस तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुम्हें कैसे काम करना है। क्लियर हो गया? अब मुझे ये भी पता चल गया कि कमांड प्रॉम्प्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, सबसे पहले यह बात बोलोगे आप। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी कंप्यूटर में अगर विंडो डलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ये कर देगा। कुछ कंप्यूटर में हाइड करना है, कुछ छुपाना है, पार्टीशन बनाने, सारे काम कौन कर लेता है, सीएमडी। सीएमडी तब भी काम कर लेता है जब ये रंगीन स्क्रीन काम नहीं कर पाती। अब जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे तो मैं वैसे भी काम कर लेता हूँ, पासवर्ड तो सॉरी लॉक लगाने का या पार्टीशन बनाने का या किसी चीज को छुपाने का। तो जब ये वाली स्क्रीन हार जाती है रंग बिरंगी, तो भी सीएमडी काम कर सकता है। अब भी समझे या नहीं समझे? ठीक है। यानी सीएमडी इससे ऊपर होता है। तभी तो जब ये कंप्यूटर खराब हो गया, अब मान लो ये रंग बिरंगी स्क्रीन काम नहीं कर रही,
तो आप दुकानदार के पास ले जाओगे, लेकिन दुकानदार जब खोलेगा तो वो क्या खोलेगा, सीएमडी। और सीएमडी में उसमें कोड वोड डालेगा, वो तुम्हारी फिर से तैयार करके दे देगा, 200-300 रुपये ले लेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर रंगीन स्क्रीन करना काम बंद कर देती है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट काम करना बंद नहीं करती। और उस पर वो पार हो जाएगा लड़का लड़की जिसको उस पर कोड याद होंगे कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा, चलो ये वाला कोड लगाते हैं, ये वाला काम नहीं हो रहा, चलो ये वाला कोड लगाते हैं। अब बताइए डन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात आती है कि जो रंगीन स्क्रीन है और ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, इसको बोलते क्या है? तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक नाम और बोला जाता है, वो थोड़ा सा एडवांस है, ध्यान रखना। तो जो रंगीन स्क्रीन होती है इसको बोला जाता है GUI इंटरफेस। GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस पर काम कर रहे हो, GUI पर काम कर रहे हो कि CUI पर? तो हम ब्लैक एंड व्हाइट वाली पर काम कर रहे हैं, रंगीन पर। रंगीन पर, और रंगीन को क्या बोलेंगे? और जो हम ब्लैक एंड व्हाइट वाली पर चलेगा तो यानी हम CUI पर काम करेंगे। तो जो CMD है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट है, अब तुम खुद बताओ वो GUI है कि CUI है? बताओ, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो GUI है कि CUI है? CUI है। और CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ बताओ मैं आपको कौन सी लाइन लिखवाऊं दोबारा से कि सर ये वाली लाइन लिख पाइए, मेरे को नहीं आ रही है समझ में, बताइए। क्लियर? ठीक है, हम फिर से समझते हैं, चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं। चलो आगे देखो फिर से। मैंने बोला कि अगर मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मुझे किसी ने पासवर्ड लगाकर दे दिया, तो सब वहीं से शुरुआत कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पासवर्ड लगाकर दे दिया, वो कहेगा पासवर्ड कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर CMD खुलेगा, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा पता CMD खुलेगा कैसे? तो आप उसको बताओगे कि यहाँ पर चीज़ों के नाम चेंज किए जाते हैं। तो वो कहेगा तो यहाँ पर जो नाम चेंज करोगे आप, क्या वो सभी कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, इसी में होगा? तो इसी में होगा, क्योंकि मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। अब वो चेंज होकर के पासवर्ड तोड़ देते हैं। तो फिर बात आई थी कि पासवर्ड तोड़ने के बाद सर जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्क्रीन आएगी उसको क्या कहेंगे और रंगीन वाली स्क्रीन को क्या कहेंगे? तो जब हम रंगीन वाली स्क्रीन पर काम करते हैं, इस पर जिस पर आप डेस्कटॉप कहते हो जिसे, उसको कंप्यूटर की एडवांस लैंग्वेज में GUI इंटरफेस बोलते हैं। GUI इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जब हम ब्लैक एंड व्हाइट वाली पर काम करेंगे यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पर, तो उसको बोलेंगे CUI। CUI का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस। बताइए इतना डन हुआ कि नहीं हुआ? अब GUI और CUI के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, सिर्फ GUI या CUI ही नाम नहीं है इसका। GUI का एक नाम और होता है MUI, मल्टी यूजर इंटरफेस। मल्टी यूजर इंटरफेस किसका नाम है ये? GUI का दूसरा नाम है। तो ऐसे ही CUI का दूसरा नाम लिखो, ऐसे ही CUI का भी दूसरा नाम लिखो आप। ऐसे ही CUI का दूसरा नाम है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस CLI। उसके बाद इसका नाम है SUI, भी इसको ही कहते हैं SUI, सिंगल यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस, SUI भी इसी को बोलते हैं, CUI को। यूजर इंटरफेस था ना एक इसकी फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म और बनती है, CUI की ही दो फुल फॉर्म बनती हैं। करेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं इसको, कमांड यूजर की जगह पर करेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं इसको। और यही सारे नाम इसमें काम में आएंगे। आपसे कोई पूछेगा, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर से कर लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट किस काम में आता है, बताओ क्या क्या काम बताओगे? पासवर्ड ब्रेक करने के, विंडो इंस्टॉल करते टाइम पर, डालते टाइम पर अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो, ये मत बोल देना कि विंडो डालने के लिए नहीं, विंडो डालते टाइम पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो पार्टीशन को हाइड करने के लिए, पार्टीशन को बनाने के लिए। वो आपसे छूटते फिर ये कहेगा कि ये सब काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों करें? तो क्या बताना था? जब कमांड प्रॉम्प्ट अटक जाए, सॉरी, ये रंगीन वाली स्क्रीन अटक जाएगी, तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्क्रीन पर काम करेंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्क्रीन को क्या बोलेंगे? CUI। GUI तो रंगीन वाली स्क्रीन को बोलना है। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ कि सर मेरे को दोबारा बता दो, मैं फिर से बता देता हूँ। CLI की फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा? क्या बताई थी? CLI कमांड लाइन इंटरफेस। और CUI की दो फुल फॉर्म बताई थी, क्या क्या बताई थी? एक तो
और एक करेक्टर यूजर इंटरफेस। गुड, लिखो। ठीक हो गया। और याद रखना कमांड प्रॉम्प्ट किसी भी कंप्यूटर में डाला नहीं जाएगा, सभी कंप्यूटरों में फ्री आएगा। यहाँ तक कुछ बताना है आप लोग को? बताओ दोनों। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इसमें मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, एंटर किया, मेरा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। कोई पूछेगा विंडोज़ क्या होती है, तो कहना ये जो डेस्कटॉप आ गया यही विंडोज़ है। अब विंडो ये CUI है कि GUI है? रंगीन वाली है GUI। और GUI का दूसरा नाम MUI। और इस पर अगर हम काम करेंगे तो CUI। CUI का दूसरा नाम CLI, SUI और TUI और 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 SUI बोल दिया था। ठीक है, बस यही नाम है इसके। और इसको टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। टी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसके नाम ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो, इसमें सबसे पहले मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, तो रहा है ना इजीली। ठीक है, अब बात वो आपसे पूछते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही सबसे पहले आप मुझे बताओ। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना कि इसमें माउस काम नहीं करता। ये वाली लाइन मैंने लिखाई है आपको? नहीं। ठीक है, इसमें माउस काम नहीं करेगा, सारा काम कीबोर्ड से करना होगा। तो वो पूछेगा कि कुछ करके दिखाओ, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर कोई लड़का या लड़की आपसे गए, अब इसको CMD को थोड़ा साइड कर देते हैं, मिनिमाइज कर दिया मैंने, हम डेस्कटॉप पर आ गए। अब मुझसे कोई कहता है ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाओ, लेकिन शर्त ये है कि आपको माउस को यूज़ नहीं करना है। तो प्रमोद भैया आप बताओ इस पर शॉर्टकट की क्या है कीबोर्ड बनाने की, सॉरी फोल्डर बनाने की? Ctrl+Shift+N, ये एक फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की है। डन। और ये तब काम करेगी जब हम माउस से यूज नहीं ले रहे। तो ऐसे ही इसमें भी फोल्डर बनेगा, लेकिन इसमें जो फोल्डर बनेगा उसका कोड ये वाला नहीं डलेगा जो यहाँ पर यूज हुआ था, क्योंकि वो GUI का कोड था, Ctrl+Shift+N। हम चला रहे हैं अब CUI का कोड बदल जाएगा। अब समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि काम सारे वही होंगे, लेकिन हर चीज का कोड बदल जाएगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कभी फोल्डर बनाना है तो MD लिखना पड़ेगा। MD का फुल फॉर्म होता है, M का मतलब होता है मेक और D का मतलब होता है डायरेक्टरी। क्लियर? M का मतलब होता है मेक और D का मतलब होता है डायरेक्टरी। और दूसरी बात ये समझनी है, M फॉर मेक, D फॉर डायरेक्टरी। और MD लिखने के बाद आपको किसी का भी नाम लिख दो, जैसे मेरा नाम है दीपक, तो मैंने यहाँ पर दीपक टाइप कर दिया, तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा। लेकिन वो किस नाम का बनेगा? अगर दीपक ना बनाना हो, रिया बना लो। आपको रिया बनाना है तो आप रिया बना लो, कोमल बना लो, अनीता बना लो, जो आपको मन करे। यानी MD लिखना नेसेसरी है। रीजन, क्योंकि MD ही कमांड उसको एक्सेप्ट कराएगी, और MD कमांड कंप्यूटर के अंदर ये भर रही है, दिमाग उसको डाल रही है कि भाई यहाँ पर फोल्डर बनाने की कमांड मिली है। नहीं तो वो MD से पता नहीं क्या कर देता। अब समझ में आई कि नहीं आई बात? लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया कि मुझे फोल्डर बनाने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर हो गया? M का मतलब और D का मतलब डायरेक्टरी। अब आपसे कोई पूछेगा, और ध्यान से समझना, कि क्या आपके सर ने कभी आपको डायरेक्टरी बनाना सिखाया है? तो ये भी याद रखना, मैंने आपको अभी फोल्डर बनाना सिखाया। फोल्डर का ही दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है। ये भी बात ध्यान रखना, फोल्डर का ही दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है। और डायरेक्टरी की स्पेलिंग DIRECTORY। ठीक है, कंफर्म कर लेना, नहीं तो अभी लिख दूंगा मैं। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ तक कुछ रिपीट करना है? बोलो विनोद भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखो वापस से। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। जिसको लगता है कि सर मुझे पूछना है, मेरी समझ में यहाँ तक नहीं आया, हर दिन जो क्लास चलेगी अगले दिन पीछे का मैं रिपीट 100% कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। जहां पर लगेगा नहीं बता पा रहे वहीं से दोबारा लेंगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होते ही सबसे पहले ये लोकेशन लिखी हुई आ रही है। ये क्या होता है अब पहले इसको समझना है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर जाकर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ।
तो सबसे ऊपर जहां पर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पर आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आने के बाद आपको जाना है फॉन्ट में और फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देना है। जैसे ही आप जिस भी फॉन्ट पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर उसका डेमो दिखाई देगा। ठीक है, मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ, अगर मैंने इस पर क्लिक करा 6 × 8 तो उसका डेमो नीचे दिखा रहा है, 12 × 16 उसका डेमो नीचे दिखा रहा है। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ साइज छोटा हो रहा है और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बड़ा। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके ओके कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लिया। अब पहले मुझे समझना है कि इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये ओपन हो गया, जो सबसे पहले आपके सामने ये आ गया, इसको बोलते हैं लोकेशन या पाथ या यूआरएल। इसका मतलब है जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आपका किया गया कहाँ जा रहा है वो ये लोकेशन तय कर रही है। तो हमारा किया गया काम कहाँ पर जा रहा है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एमडी लिखता हूँ और स्पेस का सिंबल बनाया और उसके बाद क्या लिखा था, दीपक, ये किया था, समझना ये स्पेस का सिंबल है यानी स्पेस दबाना है आपको। अगर मैं ये एमडी स्पेस दीपक लिख रहा हूँ तो ये दीपक मेरा कहाँ पर जा रहा है ये लोकेशन तय कर रही है कि वहां जा रहा है। तो सी हमारा कहाँ पर होता है, माई कंप्यूटर के अंदर। तो ये दीपक मुझे कहाँ मिलेगा, यानी कि सबसे पहले मुझे माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा और माई कंप्यूटर के अंदर क्या है, सी। तो सी में नहीं मिलेगा क्योंकि स्लैश लगा है। तो सी के अंदर एक फोल्डर होगा जिसका नाम क्या होगा, यूजर। यूजर में भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसके आगे भी कुछ और लिखा है, उसके अंदर लिखा है गंगा। तो गंगा के बाद में आपका दीपक यहाँ पर जाएगा गंगा वाले फोल्डर के अंदर। अब यहाँ तक बताइए कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो आगे फिर से समझ लो, सी यूजर गंगा एमडी स्पेस दीपक और उसके बाद ये सारी की सारी लोकेशन आ गई। ठीक है, आप कुछ भी लिखते हो और ये भी ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछेगा कि सभी कंप्यूटरों में यार गंगा तो नहीं आ रहा था, उसमें अमन आ रहा था, उसमें चमन आ रहा था, उसमें रोहन आ रहा था, तो आपको इसका जवाब ये देना है कि जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं ना, पासवर्ड जिस नाम से खोलते हैं सीएमडी भी उसी नाम से अंदर आएगी। तो हम इसमें लॉगिन किस पर कर रहे हैं, गंगा पर। और गंगा के अदरवाइज कितने सारे हैं, यहाँ पर जाकर के स्विच यूजर पर क्लिक कर लो। अगर स्विच यूजर पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर गंगा के अलावा भी बहुत सारे हैं। देखो गंगा के अलावा है एक मिल्खा सिंह है, एक रोहित है, एक गेस्ट है। अगर मैं रोहित को खोलूंगा और इसके अंदर जाकर के सीएमडी ओपन करूंगा तो किस नाम से आएगी, रोहित का नाम। तो सबसे पहला तो मैं ये कंफर्म हो गया कि वहाँ गंगा क्यों आ रहा है या क्यों नहीं आ रहा है, ये चीज़ मैं बताने लायक हो गया। तो गंगा मेरा इसलिए आ रहा है। तो वो आपसे पूछेगा कि सभी के उसमें गंगा ही आएगा, तो आपको क्या बोलना है कि नहीं, ये तो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो आगे गंगा वाला आ गया और वो पूछेगा यही क्यों आ रहा है, तो कहना जो आप काम कर रहे हो वो काम कहाँ पर जाएगा, कंप्यूटर आपको ये बता रहा है। और वो कहेगा ये लोकेशन मिलेगी कहाँ, तो सी कहाँ पर मिलता है, माई कंप्यूटर में, उसके बाद यूजर, उसके बाद गंगा। अब गंगा के भी आगे मैं कुछ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि गंगा यहाँ तक बंद हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। और एक आप बात याद रखना कि आप इसको इरेज करके नहीं हटा नहीं सकते, इसको इरेज नहीं कर सकते। जो भी काम करना है आपको इसके बाद ही होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। और इस लोकेशन को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बताया था, एक तो लोकेशन, एक पाथ, एक यूआरएल। और इसका मतलब है आपका किया गया काम यहाँ पर पहुँच रहा है। डन हो गया।